अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दीन की बात कभी भी पुरानी नहीं होती। इसमें हर वक्त लम्हा बलम्हा कुछ न कुछ नया आपको मिलता रहता है। जब भी आप इसको सुनते हैं आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। बल्कि दीन की महफ़िलों को ज्वाइन करने से आप में वो कैफ़ियत तारी रहती है। चुनांचे कभी भी ये मत कहें कि ये बात मैंने पहले सुन रखी है या ये वाक़या पहले सुन रखा है। दीन की हर बात में कुछ ना कुछ नया होता है। अगर नहीं सुन रखा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप नई तरीके से इस्लाम को जांचते हैं और उसको अपने ऊपर तारी करते हैं। व्यूअर्स, ग़ज़वा बदर के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ग़ज़वा बदर वो ग़ज़वा था जिसमें अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बहुत बड़ी फ़तह नसीब की थी, जिसमें 313 मुसलमान थे। उनके पास 2 घोड़े थे और चंद ऊँट थे और माल था, जो हथियार थे वो भी बहुत कम थे। उसके मुकाबले में जो दुश्मन थे उनके पास मालो मता भी बहुत ज़्यादा था, उनके पास ऊँट भी बहुत ज़्यादा थे, घोड़े भी बहुत ज़्यादा थे और हथियार भी बहुत ज़्यादा थे और खाने पीने का साजो सामान भी बहुत ज़्यादा था। उनको अपनी तादाद और गुरूर पे बहुत घमंड था। चुनांचे अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद फ़रिश्तों के ज़रिए की और ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को एक अज़ीम फ़तह नसीब की, जिसकी वजह से दुश्मनों के दिलों में एक धाक बैठ गई मुसलमानों की कि वाकई इन लोगों में, इनके दीन में, इनके जज्बे में कोई बात ऐसी ज़रूर है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी तादाद में हम पर गालिब रहे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात ये कि ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले तमाम सहाबा की जो सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि अल्लाह पाक ने उन सब को जो है वो उनके उनके लिए बख्शिश का ऐलान किया। बाकायदा ये ऐलान फरमा दिया गया कि उनके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं। और इसीलिए जो बदरी सहाबा हैं, बदरी सहाबा जिन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिया, उन तमाम सहाबा को जो बाकी सहाबा हैं उनसे ज़्यादा दर्जा हासिल है। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास भी इस ग़ज़वा में शामिल थे और उन्होंने अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। व्यूअर्स, जब ग़ज़वा बदर अपनी अरूज पर था, जब लड़ाई अपनी अरूज पर थी, उस वक्त हज़रत साद बिन अबी वक़ास का मुकाबला एक कुरैश के एक बहुत बड़े नामी बहादुर सईद से हुआ। सईद बिन आस उसका नाम था, उससे हुआ और ऐसा ज़ोरों का मुकाबला हुआ और हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने ऐसा कारी वार किया कि वो वहीं पर मर गया। व्यूअर्स, हज़रत साद बिन अबी वक़ास को उसकी तलवार बहुत पसंद थी, उसकी तलवार बहुत मशहूर थी और वो भी उस तलवार की ख़ासियत को जानते थे। चुनांचे उन्होंने उसकी वो तलवार ली और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर ही हुए और उनको पेश की। व्यूअर्स, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार ली, उस वक्त माल गनीमत के बारे में कोई आयत या कोई ऐसा ज़िक्र नहीं हुआ था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस पर हमारा कोई हक़ नहीं, ये जहाँ से उठाई है वहीं रख दो। व्यूअर्स, हज़रत साद बिन अबी वक़ास का बड़ा दिल था उस तलवार पे, लेकिन उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हुए वो तलवार उसी जगह पर रख दी जहाँ से उठाई थी। अभी जीत की खुशी मना रहे थे वो लोग और अभी रास्ते से वो लोग वापस अपने मकाम पर जा रहे थे कि उस वक्त ही सूरा अनफ़ाल नाजिल हुई, जिसमें माले गनीमत के बारे में ज़िक्र था कि माले गनीमत जो तुम जंग में जीतते हो या जो काफिर छोड़कर भाग जाएं, वो मुसलमानों का ही हिस्सा है, वो आप लोगों का ही हिस्सा है, वो आप लोग ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, उसी वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को हुक्म दिया कि जाओ साद, अपनी तलवार ले लो। व्यूअर्स, वो उसी वक्त गए और उन्होंने वो तलवार ले ली। व्यूअर्स, इससे ये बात साबित होती है कि जो लोग अल्लाह पाक की खातिर किसी चीज़ को छोड़ते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो फिर अल्लाह पाक की रहमत भी जोश में आती है और वही चीज़ उनको अता कर देते हैं। व्यूअर्स, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के 14 साथी शहीद हुए, जिनमें हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई उमैर बिन अबी वक़ास भी शामिल थे। व्यूअर्स, हज़रत साद बिन अबी वक़ास उनके बारे में बयान करते हैं कि लड़ाई शुरू होने से पहले उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई इधर उधर भाग रहे हैं और छुपते फिर रहे हैं। जब हज़रत साद ने उनसे इस बाबत पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उन्होंने कहा
کہ میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس لیے نہ چھوڑ جائیں کہ میری عمر ابھی چھوٹی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کا جائزہ لیا اور حضرت عمیر کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے، تم جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو ویورز وہ رونے لگے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ضرور حصہ لوں گا۔ تو ویورز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت اور ان کے جذبے کے پیش نظر ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ ویورز حضرت سعد کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں اپنے بھائی کے جو بوٹوں کے تسمے تھے وہ میں باندھتا رہتا تاکہ اس کو لڑائی میں کوئی دقت نہ ہو، اور چونکہ ان کا قد ابھی چھوٹا تھا اور تلوار ان کے لیے بہت بڑی اور بھاری تھی، تو انہوں نے کہا ان کی مدد کرتے رہے تھے ساتھ ساتھ، لیکن پھر بھی وہ بہت بہادری سے لڑے، اور کافروں کے ایک مشہور جو کافر تھا، اس کا نام عمرو بن عبدود تھا، اس کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی اور ان کی دلی خواہش پوری ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کی شہادت کا دکھ تو بہت تھا اور بہت زیادہ ان کو رنج تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ کی راہ میں اور اپنی خواہش کے مطابق وہ شہید ہوئے تھے، چنانچہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ویورز واقعات کا سلسلہ جاری ہے، چنانچہ جڑے رہیے گا اس چینل کے ساتھ، اور انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مزید واقعات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔